नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। गुजरात में गुरुवार को भाजपा ने इतिहास रच दिया है। जी हां, भाजपा ने 182 में से 156 सीटें जीती। ये राज्य के 62 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। खास बात ये थी कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही, क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनाव में जीती हुई 92 सीटें इस बार जीत ली हैं। पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई। 33 से 22 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाई। 10% सीटें ना होने के कारण कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद भी नहीं खोल सकी। वहीं आप सिर्फ 5 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई। पहली बार आदिवासी सीटों पर कांग्रेस साफ। राज्य में कुल 27 आदिवासी सीटें हैं। भाजपा ने इस बार 23 सीटें जीती। कांग्रेस के खाते में 3 गई। 2017 में कांग्रेस 15, भाजपा 9 सीटें जीती थी। आपने इस चुनाव में आदिवासी इलाकों में कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई है। हालांकि वो 1 सीट जीत पाई। भाजपा को 57% एससी सीटें ज्यादा मिली है। एससी की 13 सीटों में भाजपा को 11 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली है। 2017 में इनमें से कांग्रेस ने 6, भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। दलित कांग्रेस जिनेश मेवाणी वाडगाम सीट बचाने में सफल रहे। भाजपा ने मुस्लिम साधे 15 सीटें जीती। 19 में से 15 मुस्लिम बहुल सीटें जीती। इनमें से 6 सीटें ऐसी थी जो पार्टी कभी नहीं जीत पाई थी। भाजपा को कांग्रेस से 2 गुने वोट मिले। ये किसी राज्य में सत्ता विपक्ष के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। यानी वोट 2.5% बढ़े, सीट 97 बढ़ गई। भाजपा ने किसी राज्य में 86% सीटें जीती। 2013 में राजस्थान में 82% सीटें हासिल की थी। हालांकि 7 बार जीतने वाली दूसरी पार्टी बनी। बंगाल में वालदम 8 बार जीता था। सौराष्ट्र में भाजपा ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बदलने की परंपरा जारी रही। राज्य की 68 सीटों में से कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर बहुमत यानी 35 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं रिवाज बदलने का नारा देने वाली भाजपा 44 से 25 सीटों पर ही सिमट गई। उसे 19 सीटों का नुकसान हुआ। 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। एंटी इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस, टिकट बंटवारा या फिर अपनों की बगावत। 2022 के चुनाव में हिमाचल में रिकॉर्ड 76% वोटिंग हुई। यह अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि पिछले 37 साल में हिमाचल में वोट प्रतिशत बढ़े या घटे, सत्ताधारी दल को सरकार गंवानी पड़ी है। इस बार सरकारी कर्मचारी और सेब किसान सरकार से नाराज थे। नतीजा, भाजपा को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार 6% कम वोट मिले। इसमें से 2% वोट कांग्रेस के खाते में शिफ्ट हुए, जबकि बाकी 4% निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के खाते में गए। कांग्रेस को इससे 19 सीटों का फायदा हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी निर्दलीय 3 सीट जीतने में कामयाब हुई। वहीं पहली बार मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी भी 1.1% वोट लेने में कामयाब रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिले हमीरपुर में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। यहाँ की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस और 1 निर्दलीय ने जीती। इस बार धूमल ने खुद चुनाव नहीं लड़ा। पूरे चुनाव में धूमल कैंप शांत रहा, क्योंकि पिछले 5 साल के दौरान नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर ने धूमल कैंप के लोगों को साइडलाइन कर रखा था। हालांकि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सभाएं की, लेकिन खुद धूमल खास एक्टिव नहीं रहे। ऐसी चर्चाएं रही कि अंदर खाते धूमल कैंप भी नहीं चाहता था कि इस बार पार्टी चुनाव जीते। अमेरिका में रहने वाले एलजीबीटी समुदाय के लोगों के लिए खुशखबरी है। अमेरिका के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने समलैंगिक विवाह और अंतरजातीय विवाह को कानूनी मंजूरी दे दी है। बिल को हाउस से 258 बनाम 169 वोट से पारित किया गया। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने कहा कि मैं आज विवाह अधिनियम के सम्मान के लिए मजबूत समर्थन के साथ खड़ी हुई हूँ, जो हर अमेरिकी की गरिमा और समानता की रक्षा के लिए डेमोक्रेट्स की लड़ाई में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने आगे कहा कि हमें अब द्विसदनीय आधार पर कट्टरपंथी अतिवाद का मुकाबला करने और समान लिंग और अंतरजातीय विवाहों की
अनुलंघनीयता को बनाए रखने के लिए कार्य करना चाहिए। एक बार कानून में हस्ताक्षर किए जाने के बाद विवाह अधिनियम का सम्मान दक्षिणपंथी चरमपंथियों को बढ़ने से रोकने में मदद करेगा। प्यार करने वाले जोड़ों का जीवन देश भर में बच्चों को आघात पहुंचाना और कड़ी मेहनत की प्रगति की घड़ी को पीछे करना। जून में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक रो बनाम वेड के फैसले को पलटने के बाद समान लिंग विवाह की रक्षा करने वाले संघीय कानून पर वोट के लिए जोर तेजी से बढ़ गया था। रिस्पेक्ट ऑफ मैरिज एक्ट नामक बिल का पिछले हफ्ते 61 से